कितना नंबर से चालू होगा? 29। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 29 से चालू होंगे आज। 29 से चालू होगा कि 29 बता दिए? 29 से बताना है। चलिए देखा जाए, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि धन राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8100 रुपया है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखिए इसमें साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है, जबकि कभी कभी देखिएगा कि दोनों का दर एक ही होगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, दोनों का दर भी एक होगा और वहां पर भी पूछेगा एसआई सीआई में अंतर, जबकि एसआई देर रहेगा सीआई भी पूछ सकते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में देखिए दोनों का रेट क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो ऐसा किया जाए, एक एसआई के लिए सोचते हैं और एक सीआई के लिए। एसआई के लिए जो कंसीडर किया जाएगा वो उसका रेट जो होगा वो 10% पर होगा और जो सीआई है उसका जो रेट है 15% है। समय के रूप में कहा जाए तो यहाँ भी 2 वर्ष, वहां भी 2 वर्ष। अब अगर ये एसआई पर कहता और ये 2 वर्ष में चलते तो कितना प्रतिशत आता? 20% या 20 रुपया। अगर हम यहाँ पर 2 वर्ष में एसआई निकालना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला 15 प्लस 2 रुपया 25 पैसा। याद है ये सब चीज? 15%। धीरे धीरे कोशिश कीजिए याद करने की। आइए विस्तार कर देते हैं। यहाँ पर पहला साल दूसरा साल, यहाँ भी हम विस्तार कर देते हैं। पहला साल दूसरा साल, लेकिन कोर्सी हो धीरे धीरे तेजी लाइए इसमें। यहाँ 10 रुपया, यहाँ भी 10 रुपया, बैक ड्यूज नहीं लगेगा। तो ये पूरा जो ब्याज हो गया वो क्या कहलाया? एसआई। रेट मूलधन आपका क्या है? 100, क्योंकि धन वही था आपका। अगर 15% कहा जाए तो 15, यहाँ भी 15। बताइए यहाँ का आदमी इस पर बैक ड्यूज लेगा कि नहीं लेगा? और कितना प्रतिशत लेगा? 15%। तो 15 का 15% यानी 15 गुने 15 225 और बटा 100 आएगा, तो उसी को आप लिख सकते हैं 2 रुपया 25 पैसा। अब देखिए यहाँ पर आपका सी आएंगे 15 15 30 2 32 यानी 32 रुपया 25 पैसा। अब क्वेश्चन में नियत राशि में देखिए कहा साधारण ब्याज जो है वो 8100 रुपया, हम लोग कहेंगे 20, और कहा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए 32 रुपया 25 पैसा। ये आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए। या इसी में कुछ लोग जो है मूलधन को जो है प्लानिंग करके बनाते हैं, मतलब कैलकुलेशन अगर आपको टफ लगता है तो मूलधन प्लानिंग करके बनाइए। एक टाइप था जिसमें आपको मूलधन प्लानिंग करके बताए थे। याद कीजिए, एक व्यक्ति था, एक प्राइवेट संस्था से पैसा लिया था, जितना लिया उसका आधा पैसा जो है किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज नहीं देकर के चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए थे। हो गया? बिठा दे। कोई जरूरी नहीं, मूलधन दोनों में क्या है एक ही है। किसी धन राशि आगे कहता है समान राशि, तो दोनों का धन एक है। ठीक है, हाँ। ब्याज का तुलना ब्याज से, ठीक है, आपका मर्जी। 100 मूलधन का तुलना, फिर मूलधन का तुलना मूलधन से करोगे, अब फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। कहाँ लिखिएगा? देख लीजिए डील करके, देख लीजिए डील करके, देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? नहीं बाबू, आंसर वही आएगा आपका। नहीं आ रहा है? 13,061.25। देखिए ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए, प्रॉब्लम है, फिर से समझ लीजिए। जो आएगा गुना करके वही मारिएगा। पहले समझ लीजिए प्रोसेस। धन के रूप में मूलधन क्या माने आप? एक एसआई और एक सीआई। इसमें रेट अगर कहा जाए तो दोनों अलग अलग है। देख लीजिए, इंग्लिश में अगर एक ही होंगे तो एक ही से बताएंगे। इंग्लिश में भी आपका देखिए वही कह रहा है 10% पर एनम 2 ईयर्स 8100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ भी कहा किसी धन राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, और 8100 रुपया है तो ये साधारण ब्याज 8100 रुपया 10% की दर से। आप सोचिए कि इसी धन पर अगर हम 10% की दर से साधारण ब्याज निकालेंगे तो 10 रुपया और 10 रुपया। कहा इसी धन पर उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, जबकि रेट इसका थोड़ा बदल गया। कितना हो गया? अब इसी से तो हम कनेक्शन कर रहे हैं। ये 15
यहाँ भी 15, बैक ड्यूज इस पर लेगा 15%, 2 रुपया 25 पैसा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान हम लोग भी जोड़ कर रख लिए, कितना रुपया 20 रुपया, और इसका मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 32 रुपया 2 पैसे 25 पैसा। अब नियत राशि में किसका मान मिलता है, तो साधारण ब्याज का मान दिया है। हम लोग कहेंगे साधारण ब्याज कितना होगा 20, अगर मूलधन पूछता तो, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 32 रुपया 25 पैसा ही लिखिए। और अलग चीज है, आंसर मैच ना करे अलग चीज है, नहीं लगभग लिखना चाहिए था, इसको लिखा नहीं है, जो आएगा आंसर वही मारिएगा। और कहीं पर प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। क्लियर है? जैसे उसका होगा कहना होगा कि सर पॉइंट में है, कटा उटा नहीं है, तो आंसर तो पॉइंट में आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े, चलिए आगे देखा जाए। और आज ध्यान से समझिएगा, कुछ क्वेश्चन में फिर से आज कुछ मेथड मिलने वाले हैं आपको, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें फिर से मेथड होगा। याद कीजिए, कहे थे जीपी भी आएगा, जीपी भी बताया जाएगा। आइए पहले इस सब क्वेश्चन को देख लिया जाए। कहा कि अमल 8% ब्याज दर पर 12,000 रुपया वार्षिक रूप से संयोजित करता है, और एक 10,000 रुपया भी जो है 6% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से निवेश करता है। यानी दो जगह पैसा निवेश किया, एक जगह 12,000 रुपया उसमें वार्षिक, और एक जगह 10,000 रुपया उसमें जो है अर्धवार्षिक। जबकि आप अर्धवार्षिक में समझ सकते हैं, एक साल में अर्धवार्षिक का वो होगा, 2 होगा। आगे कहता है दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए किया जाता है। ये भी बोला है कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 वर्ष के लिए। तो एक जगह तो डायरेक्ट आपका 8% काम करेगा, और एक जगह 6% काम नहीं करेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक कहेगा तो 3% काम करेगा। इसके बाद कहता है कि बीमल 1 साल के लिए अपने पैसे, एगो पहले था अमल, अब नया नाम आ गया बीमल। कहा कि बीमल 1 साल के लिए अपने पैसे 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, यदि अमल और बीमल को समान ब्याज मिलता है। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कमजोर कड़ी, क्योंकि इसका ब्याज बराबर है, और इसका ब्याज तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो आगे कहा कि बताइए वह राशि जिसमें बीमल द्वारा निवेश किया गया। क्वेश्चन में कहा गया समान तो ब्याज मिलता है, समान ब्याज मिलता है, तो वह राशि क्या है जिसमें बीमल द्वारा निवेश किया गया, यानी बीमल का इन्वेस्टमेंट पूछा गया है। अमल का टोटल चीजें दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहले बेहतर होगा कि अमल का सहारे आप ब्याज निकालने की कोशिश कीजिए। और एक जो है अमल तो है 2 इन्वेस्टमेंट किया है, एक 12,000 रुपया, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेट है 8% की दर से, और एक जगह इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपया, जबकि इस पर जो है 6% तो है दिया हुआ, लेकिन ये अर्धवार्षिक है। तो यहाँ पर कहा जाए तो 1 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा तो ये डायरेक्ट 8% कहा जाए, 1% 120, 8% 12 960 ब्याज तो आ गया। जबकि इसमें कहा जाए तो ये छमाही है, तो ये आपका 3% देगा। लिख देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होगा। अब 3% इसी पर निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा 300, यहाँ भी, और इस पर भी 3%, तो 3 तिया 9। अब कहा कि जो ब्याज है ये अमल का ब्याज और बीमल का ब्याज आपस में बराबर है, तो क्यों ना इसको जोड़ दिया जाए पहले। अब जो भी आ जाए, ये आपका हो गया 609, और ये आपका 960। अगर ये पूरा आप जोड़ देते हैं तो 1569 रुपया, जोड़ के देख लीजिएगा 1569 ही आएंगे, तो 1569 रुपया ब्याज आया। और इस ब्याज पर दावा किया जाएगा कि अमल का भी ब्याज है और बीमल का भी ब्याज है। अब जरा बीमल के बारे में कहा जाए तो क्या निवेश किया था, तो कहा 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, यदि अमल और बीमल को समान ब्याज मिलता है तो राशि जिसने बीमल द्वारा निवेश किया। जबकि यहाँ पर भी बोला जाए तो बीमल जो है इन्वेस्ट कितने साल के लिए कर रहा है, अभी तो इजी वे में सोचिए, और ये तो यह साधारण ब्याज पर कर रहा है, तो यही ब्याज बीमल का होगा। तो हम लोग यहाँ पर 7.5% वार्षिक दर से 1 साल में ब्याज कितना कहेंगे, 7.5। क्यों, आपका मूलधन क्या चल रहा है 100, और ये निकालना था, ये आंसर तैयार हो गया, डील हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए। ब्याज का तुलना ब्याज से, याद कीजिए साधारण ब्याज है, दर और समय को गुना करते हैं, क्या निकलता है ब्याज, और मूलधन आपका 100 है। बीमल का ब्याज और अमल का ब्याज देखिए लिखा है, यदि अमल और बीमल को समान ब्याज मिलता है तो पहले हम अमल का ब्याज निकालें। यही अमल का जो ब्याज होगा वो किसका ब्याज होगा, बीमल का। तो बीमल का अब इसको हम ब्याज मानेंगे, तो बीमल जो है 1 साल के लिए पैसा जमा किया 7.5% से, अगर हम बीमल का मूलधन 100 मानेंगे तो दर और समय को गुना करेंगे, तो बीमल का ब्याज हम लोग भी दावा करेंगे 7.5, और मूलधन निकालना है 100 से गुना। प्रॉब्लम है? चलिए तो नोट कीजिए। मिटाते
देखा जाए, जरा आगे देखते हैं। देखिए 31 में, देखिए 31 में कहता है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88 रुपया 80 पैसा है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है। यहाँ तक एक स्टेटमेंट, फिर यहाँ से बदल गया। ये सब देखिए, ये सब 19-20 में हाल फिलहाल में इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। पहले अंतर दे दिया, कुछ अलग से कुछ अलग आइडिया दे दिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन बदल के कहा कि उसी धनराशि का, जो धनराशि का कोई अता पता नहीं है, उसी ब्याज दर से, जो दर यहाँ था, कहा कि 1.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। यानी स्टार्टिंग में कैलकुलेशन टफ करने के लिए कोशिश किया है और लास्ट में यहाँ पर फ्लेक्सिबल क्वेश्चन पूछ दिया है। तो बेहतर होगा यहाँ पर एसआई में प्रॉब्लम नहीं होगा, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम कहाँ होगा, सीआई में। और यहाँ कहा गया है तो धनराशि 10% पर था, जबकि ये अंतर 1 वर्ष का अंतर है, और वो भी कहा है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जबकि सोचिए चक्रवृद्धि ब्याज तो एक होता है, लेकिन स्थिति बदल दिया। कहा एगो ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज हो जो 1 साल वाला हो, और एगो ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज हो जो छमाही हो। लिखा है कि ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर, और जाहिर सी बात है अगर आप 10% एगो वार्षिक लीजिए और एगो छमाही पर 10% कीजिए। जैसे कल भी एगो क्वेश्चन आया था, पहले भी एगो क्वेश्चन आया था कि अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और अगर हम छमाही पर लेंगे तो वही 1 साल में ब्याज दर आपका 10.25% आ जाता है। कल हम लोग देखे थे 13% समथिंग आ रहा था। तो यहाँ भी देखा जाए छमाही पर अगर आप ब्याज उठाइएगा तो पैसा कुछ ज्यादा मिलेगा, आप वार्षिक पर उठाइएगा तो पैसा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ एसआई तो नहीं है, यहाँ तो सीआई है। छमाही पर भी करोगे तो ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा, जिसके कारण कहा कि अंतर जो है 88 रुपया 80 पैसा। तो आइए हम लोग भी यहाँ पर क्या करें, दो तरह का स्थिति देखें। यहाँ भी सीआई को निकालना पड़ेगा और एक सीआई यहाँ भी निकालना पड़ेगा, जबकि एक सीआई में वार्षिक है और एक सीआई जो है छमाही है। समय बोला गया है 1 वर्ष के लिए, तो बताइए यहाँ पर रेट कितना प्रतिशत होगा, 10%। जबकि छमाही अगर बोला जाए तो आप कितना प्रतिशत, अब बताइए 1 साल में कितना रुपया मिलेगा, 10 रुपये मूलधन। अब बताइए मूलधन क्या मानना चाहते हैं, जितना मानिए टफ लगेगा, मैनेजेबल जो है मूलधन अपने मन से मानने वाला जो प्लानिंग वाला है वो पर चल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम 100 से मैनेज कर सकते हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। मतलब पैसा कीजिए, क्योंकि 100 भी सॉफ्ट डिजिट है, 100 से अगर मैनेज हो गया तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो कोशिश यही कीजिए कि पहले 100 पर माइनस कीजिए। कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है तब 1000 भी आप बना सकते हैं, 2000 भी बना सकते हैं। कोई रट्टा नहीं मार लिया गया है कि मूलधन को हम 100 ही मानेंगे, जरूरी नहीं है। 100 तो इसलिए माना जाता है कि बहुत सा डिजिट उस पर फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन अगर डिजाइन ज्यादा हो जाए तो वहां पर आप 2000 भी मानिए, 1000 भी मानिए। अगर वो भी नहीं हो तो प्लानिंग करके मानिए, जैसे 20%, 5% है तो उसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1 बटा कितना होगा, 20। यानी मूलधन को हम 2 बार 2 छमाही है तो मूलधन आपका 20 है, तो 20 गुणे क्या कर देंगे, 20 मूलधन। यहाँ से कहिएगा सर 10% है, 1/10 यहाँ होगा तो जब 20 वाला डिवाइड हो जाएगा तो 10 वाला तो डिवाइड अपने आप हो जाएगा। तो बताइए 100 पर बनाते पहले, ठीक है। अगर इच्छा होगा तो प्लानिंग कहिएगा, प्लानिंग में समझा देंगे, लेकिन पहले 100 से आप इजी वे में सोच लीजिए। यहाँ 1 साल में कै रुपया मिलेगा, यहाँ पर आपका 1 साल है लेकिन छमाही है, तो बताइए 5% है, यहाँ कै रुपया, यहाँ भी ये सब रटा जाना चाहिए। यहाँ पर कितना, अब इन दोनों में अंतर बोला है 88 रुपया कितना पैसा, 80 पैसा। आप बताइए अंतर कितना होगा, यही होगा। अब क्वेश्चन में कहा कि यही धनराशि इसी दर पर 1.2/3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। यही राशि उसी दर पर था, समय 1.2/3, इसको बदलिएगा 3 एकम 3 तो 5/3 वर्ष। अब बताइए अभी तक आपका मूलधन क्या चल रहा है और मूलधन 100 चलेगा तो यहाँ और फायदा उठाइए साधारण ब्याज के लिए। अगर आपका मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करिएगा, दर और समय दोनों को गुणा कीजिएगा, तो कितना होगा, 10 बचे 50 बटा कितना होगा। ये देखिए आंसर तैयार हो गया आपका, नोट कीजिए। यहाँ से पॉइंट अपने आप हट भी जाएगा जीवे में। बाकी 25 दूनी 50, बस खाली वो 3 का पहाड़ा है, जल्दी से पढ़ जाइएगा। 3 दूनी 6 पढ़ लीजिएगा ना, कट रहा है इसलिए कर रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 3 6 18, 2 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लिए।
हो गया, मिटा दे, देखा जाए। आइए जरा अगला टाइप देखते हैं। देखिए जरा 32 में कहता है कि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से उधार दी गई, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजन हो। अब प्रति वर्ष संयोजन का मतलब क्या हुआ? ब्याज प्रति वर्ष जुड़ना। और किस में ब्याज जुड़ता है? चक्रवृद्धि ब्याज में कि साधारण ब्याज में? चक्रवृद्धि ब्याज में। अब कहा कि यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, यदि उस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता तो 2310 रुपया अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है, पहले वाले वही क्वेश्चन है, अभी भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ कंडीशन यही है कि अब रेट आपका 20% हो गया है और समय के नाम पर कितना हो गया 2, जबकि अब मामला गंभीर होगा। छमाही कहेगा तो 2 साल में छमाही कै गो होगा? 4 होगा। यानी ऐसा वैल्यू मानना पड़ेगा, 100 से तो अब काम नहीं चलेगा। 10% साथ नहीं देगा 100 वाला में, कहेगा 2 तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, चौथा में वो हाथ खड़ा कर देगा। तो बेहतर होगा यहाँ पर प्लानिंग, जबकि कोई प्लानिंग कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, वो तो दिमाग में, जैसे प्लानिंग का मतलब प्लान हम दूसरा कर लिए, 100 भी तो आप प्लाने करते थे, 1000 भी प्लान होता है, 2000 भी प्लान होता है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, तो फिर स्थिति लगाएंगे। 2 तरह का CI निकालना है हमको, CI। एक में CI हमको चाहिए वार्षिक, एक में CI चाहिए छमाही। जबकि एग्जाम में ऐसे एकदम डिजाइन बना के नहीं लिखना, छमाही CI, बस कैलकुलेशन आपको करना है, समझने के लिए है। चलो भाई, यहाँ पर रेट कितना होगा? 20 का जरूरी सब लिखना है, सबको मन में चलना चाहिए। यहाँ पर रेट कितना होगा? 10%। अब बताइए 2 साल का यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष, तो इसमें 2 वर्ष का मतलब पहला साल दूसरा साल चलेगा, जबकि इसमें 2 साल में छमाही का होगा 1, 2, 3 एंड 4। अब इन दोनों का अंतर दिया है 2310, तो बाद में, तो रडार पर बाद में आएगा, पहले तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, तब कंपेयर होगा। लास्ट में पूछा गया है मूलधन, यानी इस क्वेश्चन में बस यही है कि आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्या मानोगे मूलधन, इस पर घबराओ मत, इससे दिक्कत होगा। 1000 मानो, ऐसे प्लानिंग क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। 1 बटा यानी मूलधन कै बार चाहिए? 4 बार, यानी 4 को 10 चाहिए, 4 को 10 की संख्या कै को चाहिए? 4 को। इधर से कहिएगा तो 1/5, जब 10 वाला प्लानिंग करिए लियो तो 5 वाला काला प्लानिंग कीजिएगा। अरे 5 तो काट ही देता है 10 को, इसका मतलब जो 10 काटेगा वो 5 तो आराम से उड़ाएगा उसको, तो इधर से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना उधर से है। क्या मानोगे मूलधन? आओ बोलिए, आओ दे देखो, आओ देखो, लगता है पैसा पट रहा है, अब नहीं, इतना में काम चल जाएगा। कुछ लोग 100 पर ही बनाते हैं, अब जिसको याद है कैलकुलेशन दिमाग में कर सकता है तो उसको क्या दिक्कत है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तो रोना धोना खाली चालू कर देते हैं आप लोग। आइए देखा जाए, प्लानिंग की है 10%, बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, 21,000 से काम चला लेते। देखो हटा दीजिए, लिखने में भी तो टाइम लगता है ना बाबू। 10%, 100, देखो कितना बड़े से लिखा गया, 100, 1000 में 3 जीरो लिखने में टाइम लगता है। 10%, ये बोलिए, ये बोलिए 10 को यहाँ, ये बोलो यहाँ, देखो डरल है 10 रुपया पे 1 रुपया, तो यहाँ 30 रुपया है, एरो पर आओ, बस एक ही जगह ना पॉइंट आया। आइए 20%, 200, अरे पार हो जाएगा, ये खाली फॉल्स दिखाता है। 200, 20%, 40, ये देखो खत्म, ये भी खत्म, यही ना अंतर बचा है। तो जोड़ के देखिए कितना लिखा है, 23 कितना लिखा है, मतलब किताब में नियत राशि क्या है आपका? नियत राशि किताब में देखिए क्वेश्चन 2310, 2310, आपका कितना आया? 24 यहाँ पर थोड़ा सा सुधारिएगा, इसको 2410 कीजिएगा। मूलधन निकालना है, पॉइंट हटाइएगा 0, ये कटेगा, पहले ऑप्शन मिला लीजिए है, तो यहाँ पर 2310 को 2410 कीजिएगा, 2410 कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर वही होगा, आंसर नहीं मैच करेगा। 2410 कर लीजिए, सुधार लीजिए। 2310 जो लिखा हुआ है बच्चों, उसको 2410 कीजिए। हाँ बस, मतलब ऐसे हो गया था, ये हट गया ये, चलिए नोट कीजिए। क्या एग्जाम में हम आके बोलेंगे बच्चों सही सही बताओ, हम रोज जेल कहाँ भेजवाइएगा आप लोग? कितना आप लोग पालन करते हैं उसका? बहुत ज्यादा, मतलब चोरी तो नहीं करते होंगे।
10th क्लास में जो है चोरी नहीं कहलाता था, वो तो डकैती था। वो चोरी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा खाली हिंट ले ले, तो डकैती आप करते थे। चोरी हिंट, चोरी का मतलब क्या हुआ, हिंट। यहाँ तो आप लोग सीधे लॉक पे सीधे उतार देते थे, किताबें लेके चल जाएंगे, तो यही लेके चल गए। अरे ये तो ना बच्चे के तरफ पढ़ाएंगे बाबू, नहीं कुछ नहीं बोलता वो, सुनाए हमको दिया। हाँ मिटा दे इसको, क्लियर है क्या बाबू? 1 2 3 4, अच्छा पॉइंट वाला दिया नहीं, अच्छा नहीं दिया है, देखवा दे देता, पॉइंट वाला नहीं दिया ना, ठीक है 0 बढ़ा दीजिएगा। नहीं दिए होंगे तो दे दीजिएगा। प्रोसेस मेन प्रोसेस है, प्रोसेस आप समझिए। जैसे इस क्वेश्चन से आपको क्या शिक्षा मिला कि कैलकुलेशन अगर बढ़ेगा तो उसको कैसे, देखो ना कैसे करता है। यानी हम चौथा क्लास में बोल रहे हैं बच्चों, ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आप देखो तुम लोग ज्यादा बिगड़ गया, एक दिन अब गुस्सावे पड़ेगा इसे। गुस्साते तो फिर तुम लोग एकदम 1 महीना ठीक ठाक रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो। देखिए ध्यान दिया जाए ना, उसका सिचुएशन आए तब ना, आइए देखा जाए। नहीं अभी आया तो नहीं है, 18 आईबे करेगा कभी कभी। 18,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, और कहा इस बार सेपरेट सेपरेट बोला है, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है क्या होगा। अब मामला धीरे धीरे गंभीर हो रहा है। ये 3 साल है तो चलो भाई मैनेज हो गया, धीरे धीरे अब 4 साल हो रहा है। जैसे होता है सर से पानी ऊपर भाग रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा। 3 साल तक है, 4 साल है, तो अब डरिएगा ना कि 5 साल देगा तो क्या होगा। तो 4 साल तक तो भाई अभी इसके पहले भी लिखिए, 4 बार किया ना, तो 3 बार 4 बार, यानी अब कैलकुलेशन बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से कुछ दूसरा ट्रिक होगा। पहले हम इसको उसी ट्रिक पर पहले बताते हैं जिस पर हम लोग अभी तक चल रहे हैं, लेकिन अब इसमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि आगे कहा है तीसरे चौथे, कल के डेट में कहेगा 11वें वर्ष का। 11वें वर्ष का मतलब है आप समझ रहे हैं, 1 मूलधन के लिए 1 0, 11 को मूलधन के लिए, तो लिखते लिखते टाइम लग जाएगा आपको, तो कुछ वहां पर टेक्निक नया होगा। आइए पहले 4 साल तक देख ले। देखिए यहाँ पर रेट दिया हुआ है 2 साल, 3 साल, 4 साल। मूलधन के नाम पर दिया 18,000, ये नियत राशि है। रेट आपका कितना प्रतिशत, 10%, 1/10 या 10%, दोनों का मतलब 1 हुआ। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, ये नहीं बोला है 3 साल का और 4 साल का अंतर, सिर्फ इंडिविजुअली तीसरे, सिर्फ इंडिविजुअली चौथे, और उन दोनों के ब्याज का अंतर पूछा गया है। अब यहाँ पर फिर सोचिए, क्या 100 से काम चलेगा आपका? कम से कम 1,000, बेहतर होगा तो 10,000। क्या करना चाहिए? चलो 10,000 करो, प्लानिंग के आधार पर चलेंगे हैं। 10 गुने 10 गुने 10 प्लानिंग हो गया। ये इसी को लिखा गया 10,000 लिखा गया है ना। अब देखा जाए यहाँ पर करेंगे तो 1/10, 1 को 10 खत्म होगा तो कितना आ जाए 1,000। यहाँ भी एकदम लिखने चले जाइए 1,000। आगे देखा जाए ये बैक बीज मांगेगा 1/10 या 10%, मतलब एक ही हुआ कितना 100। यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए, चलिए यहाँ पर इस पर आइए 10, यहाँ 30, यहाँ 1, ये हुआ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हुआ चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, अंतर पहले कीजिए। ये देखिए खत्म, इधर से गया 100 रुपया इसके पास बचा, इधर गया 20 रुपया और बचा। किताब के हिसाब से टोटल आपका कितना आया 100। अब इसको टारगेट में लिया जाएगा। मूलधन 18,000, हम लोग कहेंगे 10,000। 4 हो गया। कहा अंतर, कितने का अंतर है 100। चलिए हल करो, चलिए पहले गुना भागा करिए। अब क्या करें इसमें, अब रह गया बस गुना करना। 3 को 0 उड़ाइए, 18 का पहाड़ा पड़िए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1 37, 18 3 21, 217 दशमलव न होगा 217.8।
अब आइए कुछ नया चीज सीखते इसमें, देखा जाए, क्योंकि आगे मामला होगा 11वें साल भी पूछेगा, 9वें साल भी पूछेगा। तो अब 9वें साल और 4 साल के लिए तब तक ठीक है ये, लेकिन आगे ये 10वें साल 7वें साल करेगा तो ये प्रॉब्लम करता है। तो आइए कुछ इसमें नया चीज सीखे। कहता है कि आप CI जो आप निकालते हैं, ये सारा CI जो है वो GP के पैटर्न को फॉलो करता है। देखिए कैसे फॉलो करेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ आपने, अगर मान लिया जाए 3 साल का हम लेते हैं, पहले हम फॉलो करवा के दिखा देते हैं, इच्छा होगा तो 4 साल कहिएगा तो 4 साल भी करवा देंगे। आप 1000 रुपया मानिए, तो यहाँ पर कितना लिखते हैं 100। अच्छा यहाँ पर 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ पर आप 10 रुपया लेते हैं, यहाँ 20, यहाँ 30, इस पर 1, यहाँ 3, यहाँ। अब ये पूरा हम एक साथ करते हैं तो 100 कितना हुआ, यहाँ करते हैं तो, यहाँ करते हैं तो, यानी प्रत्येक साल का जो CI है वो GP को सपोर्ट करेगा। यहाँ पर जोड़िएगा 1। अब देखिए GP क्या कहता है, एक जैसे सीरीज में आप देखते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, यहाँ पर डिफरेंस सेम है, इसको हम लोग AP कहते थे। याद कीजिए, नंबर सिस्टम फंडामेंटल में पढ़ा है। GP का मतलब हुआ 2, 4, 8, 16, यानी जिसमें रेशियो सेम हो। कहीं से भी चलिएगा रेशियो आपका क्या होना चाहिए, सेम। गौर से देखिए, यहाँ रेशियो सेम है आपका। सेकेंड को फर्स्ट से भगा दीजिए, 11/10, यही रेशियो है आपका। यहाँ भी आप देखिए 121/110, ये 11 से कटेगा 10। आगे भी कहा जाए, आप इसमें भी देखिए 1313 भी लिखा हुआ है, वही चीज 121 पॉइंट हटाइएगा। अब बताइए इसमें कई गो 11 होगा, 3 गो, 2 गो 11 समाप्त होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा। यानी ये GP को भी फॉलो करता है और इसका आप फायदा उठाइए इसमें। आइए अब GP के आधार पर सोचा जाए इस क्वेश्चन को। अब आप मूलधन जो मान लीजिए, उससे कोई लफड़ा नहीं है। अगर आपका मूलधन क्या चल रहा है 100, अब प्लानिंग का कोई जरूरत ही नहीं है, उससे बेहतर आप थ्योरी बना लिए GP। अगर आप यहाँ पर कितना लीजिएगा 10% के हिसाब से 10, हमको जाना है तीसरे साल में, और कहाँ जाना है चौथे साल में, यही दोनों में अंतर पूछा है। अब ये देखिए आपका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो देखिए यही होगा 10:1, यानी 11/10, यही रेशियो होगा। यहाँ भी आप कहिएगा 11/10, 11/10। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए यही चीज को आप मूलधन कहते हैं और 11 को क्या कहते हैं, निजधन। लेकिन अगर हम यहाँ पर फंक्शन समझते हैं तो वही 10 है और नीचे 10 है, 11, ये हो गया, क्या हो गया, रेशियो चल रहा है आपका। जबकि ये अलग से कहा जाए, सेपरेट सोचिए, तो ये मूलधन कहलाएगा, 11 क्या कहलाएगा, निजधन भी कहलाएगा। जबकि इसका रेशियो क्या जाएगा, अगर आपको 20% लिखता है तो 1/5, यानी रेशियो क्या जाएगा इसका 6/5। जबकि अलग अलग सोचेंगे तो ये मूलधन है, ये क्या है, निजधन। दोनों थ्योरी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए रिएक्शन ना होना चाहिए। अभी दिमाग में बैठाइए GP, ये वाला प्रत्येक टर्म जो CI का है, प्रत्येक साल जो है वो GP को फॉलो करेगा। अब हम जब ई पूछा है तो हम इसको काहे निकालेंगे, इसको निकाल भी नहीं करेंगे। अच्छा बताइए 11/10 कई बार जाएगा, 2 बार बाबू, तीसरा साल में जाएंगे कई बार, 2 बार 10, ये तो वैल्यू हो गया इसका। ये अगर आप तीसरा टर्म में आना चाहते हैं तो 11/10 का क्या लिखेंगे, प्लस बार। अगर आप यहाँ से यहाँ पर आना चाहते हैं, ये वैल्यू कितना है 10, कितना लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्वेश्चन पूछा इन दोनों में अंतर। ये अंतर करोगे, वो मजेदार है। देखिए तो पूरा सेट मिल रहा है, इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है, बाहर निकाल दिया जाए, क्या निकालिएगा बाहर, 10 गुने 10 का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख देते हैं। और बचेगा क्या इसमें, ये देखिए बड़ा है ये छोटा है, इतना माइनस इतना किया होगा, इसमें क्या बचा होगा, इसमें क्या बचा होगा। अब बताइए 10, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यहाँ भी LCM, ये कितना बचा होगा, यही ना मान हुआ आपका। अब इतना प्रतिशत बोलिए, कुछ बोलिए, क्योंकि तो 100 माने है, जो आएगा वही प्रतिशत होगा। अब बताइए यहाँ पर 1800 रुपया की 18,000 दिन था, 18,000, ये क्या था आपका मूलधन। मूलधन का तुलना कितना से किया 100, अंतर पूछा, यही अंतर ना आएगा। आइए अंतर को लिखते हैं 10, ये तो काट कुट भी देना है तो काट कुट दीजिए, काट दे, क्या है आपका, यही ना है, 00 कैंसिल होगा, 1 और 10 खत्म होगा, 18 गुने कितना करोगे 11, 121, 18 गुने 121 बताइए 200, यही ना आया था, बटा क्या है 10, कितना आंसर होंगे 217 रुपया 80 पैसा। चलिए नोट कीजिए और इजी करते हैं, नोट करो।
हो गए? नोट कर लिए? कुछ लोग इसी जीपी में कुछ मानते नहीं है, ये वो नहीं मानेगा, सब खत्म कर देगा। बस हाँ, ये 10% है तो ये 1/10 करेगा, जिससे आपका जीपी का रेशियो पता चले। अब आपके पास धनराशि कितना था, कितना प्रतिशत ब्याज था, उसी को आप 1/10, यहाँ से इसका ब्याज निकाल लेता है 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1800 ना होगा। ये तो आपका कदम ओरिजिनल वैल्यू है। अब आपको कहाँ जाना है? तीसरा साल में। और क्या जाना है? चौथा साल में। तीसरा साल में जाइएगा तो फिर से ये 1800 होगा। क्या करोगे यहाँ पर? 11 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर। धीरे धीरे तो बाद में 1800 को नहीं लिखिएगा, कहिएगा 1800 तो सब में भी करता है, बाद में 1800 लगा देंगे। लेकिन अभी लिखिए, इसमें आना है, यहाँ से तो क्या लिखोगे? 1800 क्या करिएगा? 10 का क्यूब। बस जो लाएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए अंतर करोगे तो अंतर में बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, कितना चीज इसमें मिलेगा आपको? ये वो मिलेगा, यानी पूरे निकल गया। ये क्या बचा होगा इसमें? एगो 11 बचा, एगो 10 बचा होगा। इधर कुछ नहीं, 1 बचा होगा, घुमा होगा। 1 कितना हो गया? 10। ये देखिए डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 गुने 11 करोगे, नीचे 10 है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। मतलब हाथ का सफाई, दिमाग का सफाई जो कहिए। बाद में फिर 1800 रुपये नहीं लिखिएगा 2 जगह, कहिएगा पहले ही से आंसर दे दो 1800। आगे बढ़े, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नहीं गड़बड़ाइएगा बाबू एकदम। इसलिए तो देखते धीरे धीरे दे रहे हैं पॉइंट को, एक ही बार नहीं दिए है। थोड़ा सा आपको पहले बेसिक बताए कि चलो भाई कैसे पहले रास्ता आगे बढ़ो, और फिर उसमें अलग अलग टाइप आ रहा है और उसमें अलग अलग कुछ थ्योरी भी आपको बता रहे हैं, इसको सीख लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले वाला थ्योरी से नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। पहले बोल चुके हैं कैलकुलेशन का चैप्टर है, सबसे बड़ा अगर कहा जाए कैलकुलेशन चैप्टर यही होता है। इसमें आपको डिसीजन हम अलग अलग दिखा रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चन में ऐसे डिसीजन लो, इसमें इस तरह से बनाओ, जिसमें ये भी हुआ एक जीपी को फॉलो करता है, बेहतर होंगे। इसको अपनी भाषा में लिखने की भी कोशिश कीजिए। सीआई, प्रत्येक साल का सीआई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। अरे तो अभी तो क्लियर है, बाद में आपको लगेगा ये 11/10 कैसे हुआ। ये मिसडर मूलधन का तो काम था वहां पर, इसलिए कह रहे हैं क्वेश्चन लिखे है ना, तो इसी में लिखिए जीपी फॉलो करता है, प्रत्येक साल का सीआई जीपी को फॉलो करता है। हो गया, मिटा दे। देखा जाए 34 में, देखा जाए 34 में कहता है कि 930 रुपया पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए समथिंग प्रतिशत, तीसरे वर्ष के लिए भी 10%, 3 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दो गो दर तो अच्छा खासा बेहतर दिखाई दे रहा है, एगो तो बहुत अच्छा भी है, लेकिन दो गो तो बहुत भयानक आप देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखा, ये 100 आपका काम करेगा, 1000 बाजार कुछ काम नहीं करेगा, इसमें काम करेगा आपका रेशियो, प्लानिंग। अब एगो 12.5% है, अब इसको 12.5% को क्या पड़ेगा? अगर यही 3 बार रहता तो प्लानिंग के रूप में मूलधन क्या होता? 8 गुने 8 गुने 8। लेकिन ये का है नहीं, दूसरे साल में कुछ और है, हम 14.2/7, 1/7, 10%, 1/10। अभी बताओ, ये 3 गो ऐसा भयानक डिजिट है, 100 कभी काम नहीं करेगा, 1000 भी काम नहीं करेगा, 2000 काम नहीं करेगा, इसमें वही काम करेगा जो प्लानिंग रहेगा। सबसे बेहतर होगा इसमें प्लानिंग। प्लानिंग अगर देखिए, अगर इसी रेट से रहता तो आप प्लानिंग के लिए मूलधन कई बार लिखते? 8 को 3 बार, लेकिन यहाँ तो 3 बार आप लिख नहीं सकते, कारण मूलधन एक को क्या है? 8, एक बार मूलधन क्या है? एक बार मूलधन, ये तीनों को गुना करके लिख दिया जाएगा, यही तो मूलधन होगा। तो मूलधन के रूप में आपका हुआ 8 गुने 7 गुने 10। इससे क्या होगा? बच जाइएगा, पॉइंट एबल करेगा। अब आइए क्वेश्चन में कहा 3 साल में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 1/8 गायब हुआ होगा, 70 हुआ होगा, 1/7 उठाएगा, लिख दे यहाँ पर, ये काम चलेगा। 1/8 का है ये, 1/7 ब्याज देगा, 1/10। ये ना कि गड़बड़ा मत जाइएगा। 7 खत्म, 80, 10 खत्म, बैक भी लेगा, ये कहेगा बैक भी जिस पर लेगा कितना? 1/7, 10, ये कहेगा हम भी बैक भी लेंगे, इससे भी लेंगे, इससे भी लेंगे, इससे भी लेंगे, क्या कौन रेट से? 1/10। ऐसा करें, सबको जोड़ करके 1/10 उठा ले, 8 7
15 और 160 का 1/10, ये देखिए 16, ये निकल गया आपका ब्याज। अब किताब कहा मूलधन के रूप में 90 30, हम लोग कहेंगे 8 गुने 7 गुने 10, साल गुना करेंगे, कटने वाला ही है, तब ऐसे रहेगा। कहा ब्याज, जोड़िए सर जल्दी से इसको जोड़ दीजिए, जोड़ करके बगल में लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 900 232 सबका आया है, आंसर हो जाएगा। बहुत कष्ट है पढ़ाई, सबसे टफ काम यही पढ़ाई। चैप्टर बनाने के पहले टाइप को 2 बार कम से कम रिपीट करके बना लीजिए, उससे क्या होगा, दिमाग खुलेगा कि क्वेश्चन में ऐसे लगाने में फायदा है। जबकि ऐसा नहीं है, जो पहले फार्मूला आप 9वां 10वां में पढ़े हैं उससे भी टोटल क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा जटिल क्वेश्चन है जो मालूम है 2 पेज में, 1 पेज में, पौने 1 पेज में बनने लगेगा, और उसी का ये सब जो है निदान। क्या क्या बोल रहा है तुम लोग इसका प्यून हो है? लो डिमोशन गया ना तुम लोग, ये बनने लगता है, तो उसका क्या नाम सुन लिए, वो बोला कि हाँ अगर बनाएंगे तो बड़ा बड़ा बनेगा, दिने बीत जाएगा। तो नहीं सर ऐसा थोड़ी है, काम थोड़ी खराब है सर का, तो लोग पीछे से बोलते हो कुछ तो हम समझ लेते हैं वो ढेला मारने वाला है अभी लोग। नहीं जैसे देखिए आदर भी 2 तरह से होता है, एक होगी आप प्रणाम सर, जरा मुड़ी झुका के किए वो प्रणाम सर, अब प्रणाम हमको किए हैं, क्या अलग कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना, तो सर रहते हैं कहाँ, क्लास के बाउंड्री के पास, अब बच्चा रहता है गेट के पास दूर, और वो किस कहता है प्रणाम सर। आइए 35 पर आइए, कौशिक कहता होगा मोबाइलों वाला दी। हाँ देखा जाए, ध्यान दीजिए जी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहा कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 16.2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50-80 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। आगे कहा समान दर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर क्या है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और लास्ट में लिखा है समान दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। खैर चक्रवृद्धि ब्याज जो यहाँ का आएगा वही यहाँ का आएगा, इसी में साथे साथे जोड़ दिया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, ओरा में अंतर करिए। सब नया नया क्वेश्चन इसी तरह का आ रहा है, और आपका क्वेश्चन अप टू डेट है। इसी तरह पहले रहता था CI तो CI का क्वेश्चन, SI तो SI, और अगर CI SI मिले वो करेगा तो रेट दोनों का एक रहता था, समय भी एक रहता था। अब क्वेश्चन में दाएं बाएं कर रहे हैं, यहाँ पर एक देखिए 3 साल का है, एक का है 2 साल का है। इस पर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत यहाँ है वही चीज यहाँ है। 3 साल का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50-80 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, यानी 3 साल का तो CI देने है ये है, तो यहाँ पर तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत कहाँ करना पड़ेगा, ये 2 साल का SI पर, और 2 साल का तो SI प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। अब आपका रेट देखा जाए, यहाँ पर 16.2 अच्छा ही रेट है, फ्रैक्शन कर देते हैं 1/1 साल 2 साल 3 साल, लो सब CI। ये क्या है आपका SI, कितने साल का, 2 साल का, जबकि इसका नियत राशि पहले से दे दिया है 50-80, इन दोनों का अंतर पूछा है। इसमें सिर्फ आपको मेहनत करना था SI और प्लानिंग क्या करोगे। जबकि यहाँ पर देखा जाए प्लानिंग कि इसके तहत चलोगे कि इसके तहत चलोगे, इसके तहत चलने में फायदा होगा। मुंडन को क्या मानोगे, 100 नहीं मानो बाबू, काहे जान के पट पर पुढ़ारी पड़ते, 100 से भागा लग जाएगा आपको। 3 साल के हिसाब से प्लानिंग, 1 छाव निकल गया, इसी को 216 बोलेंगे, तब 1 छाव निकल गया 36, घुमाइए इसको, एरो घुमाइए, यहाँ भी अब रोक दीजिएगा, ये सही ना कि एरो घुमा ले चल जाइएगा। अच्छा हो, इससे पैसा अब नहीं लेना है आपको। यहाँ आइए, ये कहेगा 12, यहाँ 1 नियत राशि लाइए 50-80, 3 साल का क्या है CI, 3 साल का CI ना होगा 36-36-36, 108 और 12 120, 6 और 1 7 100। अब कहा बताइए, इन दोनों में अंतर बताइए। अंतर करोगे 2 को 36 पार, और कुछ है उधर तो है ही नहीं है कुछ, तो 12 6 19 55, लीजिए आंसर काट लीजिएगा।
4 बार में पूरे कट जाएगा 50,000। हो गए, मिटा दे, देखा जाए कट जाएगा वो 36 पर आइए। देखिए 36 में कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 219 दिन। अब 219 दिन है तो सर 1 साल 365 दिन का लॉजिक मान के चलिएगा, यानी 219 दिन जो है उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भागा देंगे। महीना था उसको सालाना बदलने के लिए 12 से भागा देते। आगे कहा दिन में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 2061 रुपया है, मूलधन निकालिए। फिर वही साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अंतर की बात किया है। साधारण ब्याज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ समस्या होगी। अब यहाँ पर कहा जाए तो प्लानिंग के तहत क्या क्या होगा, एक CI निकालना है और एक SI। कितने साल के लिए? 2 वर्ष 219 दिन। वो अच्छे लिखा है, 219 दिन को खाली प्लानिंग कीजिए। 365 से भागा कितना? 3/5। अब देखिए रेट क्या क्या होगा इसका। पहला साल, दूसरा साल, ये तो तीसरा साल नहीं, 3/5वां साल होगा। इसमें रेट कितना प्रतिशत जाएगा? 15। इसमें रेट, लेकिन इसमें रेट 15 तो नहीं जाएगा। 15% तो 1 साल के लिए ना है। आपका समय कितना है? 5 तिया, यानी रेट कितना होगा? ये साइड में रफ कॉपी किया हुआ है। यहाँ पर कितना आएगा? 9%। ये कहेगा इससे कुछ लेना देना तो ये नहीं। इस SI में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दर और समय को गुना करेगा, चाहे वो आधो दिन रहे समय से गुना करेगा। तो यहाँ पर कहा जाए तो इसका अगर कहा जाए तो 2 वर्ष में अगर हम देते हैं, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें सीधा सीधी रेट आपका 15% होनी चाहिए। और समय के नाम पर कहा जाए तो आपका 2 पूर्णांक बेहतर वही होंगे 2 पूर्णांक 3/5। इसी को 5 दूनी 10 3 13/5। इसका कभी भी ब्याज निकाला जा सकता है मिला करके। अब आप ये बताइए कैपेसिटी कितना तो लगाइएगा। प्लानिंग कीजिएगा तो प्लानिंग, नहीं तो सर 1000 बाजार से काम चलेगा, तोरों से काम चला लीजिए, हजारों से काम चल जाएगा। इसमें प्लानिंग कहिएगा, प्लानिंग से बताइए प्लानिंग। चलो ये इससे ग्रुप में बढ़ता है, बोलो जल्दी। प्लानिंग लो 1000। नहीं अच्छा लगता है प्लानिंग, हम क्या करें, लेकिन प्लानिंग सीखिए। ये ना कि इग्नोर कीजिएगा। कब तक इग्नोर कीजिएगा? 4-5 क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस करते रहिए, प्लानिंग काम देगा आपको। चलिए भाई प्लानिंग नहीं किया, आइए ऐसे ही आइए, देखिए ना कितना टेंशन होगा। 100 10%, 15%, ये इस पर बैक मिलेगा 15%, 10%, 10%, 5% और लीजिए। अच्छा 9%, 90, 15% इस पर, 15 तो हुआ 10%, 7.5 और लगे 22.5। आइए ये कहेगा डबल 22.5, अरे इस पर भी 22.5, 45, 9%। ये भी टेंशन है। आओ सब पैसा जोड़ करके 9% उठाते हैं। 150, 322 रुपया, 322 आएगा नहीं, ये भी ना पैसा नहीं, ये पैसा कहाँ है? ये तो इतना ही पर तो ब्याज देना। 322 रुपया 50 पैसे। इस पर कितना प्रतिशत चाहिए? 1% ये हुआ आपका। 9% कहेगा 9 से गुना। हम क्या करें, आप जान के पैर पर कुल्हाड़ी मारे। देखो ना पता है प्लानिंग, आप समझ में आता है प्लानिंग। 3 बचे 20 बचे 100, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लानिंग कीजिएगा 9/100, ये 20 कई बार आएगा? 2 बार। अब देखो ना जो है यहाँ 20 आया, यहाँ भी क्या आएगा 20, और यहाँ क्या है आपका 100, 100 ही ना है नीचे। ऐसे करो, अब देखो नहीं आएगा पॉइंट आपका। यहाँ पर कहा ये तो कभी भी माइनस कर लेगा, कहेगा जितना है जितना प्रतिशत, ये देखिए कट गया 5 दिया, 13 दिया, 39%। इसको देरी लगेगा, कहेगा 39% डायरेक्ट उठा लो। इसमें ना प्रॉब्लम है आपका। अब बताइए 3/20, एगो 20 खत्म हुआ होगा तो 20 दिया, इसे गुना होगा, 20 दिया 60, 60 पर 2 जीरो आ जाएंगे 6000। चलो घुमाओ, ये भी 6000 बच के 9% है। 100 गायब हुआ होगा, 2 दूनी 4 नमा 3600। ये देखिए बैक डूज लेगा 3/20, इसी पर ना 6000 का 3/20। ये देखिए 20 दिया 3 दिया, ये कितना हुआ, कितना सॉफ्ट हो जाएगा ये।
अब देखिए ये क्या कहेगा, सब जोड़ करके 9/100 दे दो, तो जोड़िए 6 6 12 12 और 9। अच्छा ये 900 है, 6 6 12 12,900, ये 9/100 करेगा। देखिए कैंसिल हुआ, एक ही जगह ना खाली गुना का होगा। यहाँ पर आप कहिएगा, और पूछा भी किया गया है, अंतर है यहाँ पर 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 26, फिर देखिए 9 एकम 9, 9 2 11, 11 61। अब यहाँ पर कहेगा तो ये कहेगा हम 39% उठाएंगे। 39% का मतलब हुआ प्रतिशत हटाइएगा तो बताइए 100 खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ का मान होना चाहिए 39 गुना 20 गुना 20। क्या अंतर निकल जाएगा भैया? चलो नोट करो, नोट कर लो, तो फिर इसका कल करेंगे। और क्या दूध को तो तुम लोग करवा देता है, पहले 1000 करवाया और बाद कहता है नहीं सर फला नहीं। सेट करने रहता है, 3:30 बजेगा। ना सही बात है, कल से हम लगा लेंगे, सेट कर लेंगे। सेटे तो करने नहीं आता। हाँ इसमें अलार्म रहता है ना। इसको ये देंगे सर, कल कहेगा 10 मिनट रुकिए, आधा घंटा में आते हैं, बेच बाज के चलाएगा। क्या क्या बोला? आई ये क्या होता है? फोन आई, उसका मतलब आई फोन। जरूर चरवाहा विद्यालय में पढ़ा। बेहतर होगा यहाँ पर, अगर डर लग रहा है तो 15% तो दिल था ना, तो ये 2 साल तक लोगों तो 15% आराम से आप निकालिएगा, तो ये सीधा सीधा कट भी सकता था। जबकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बड़ा गुना करने पड़ रहा है। जबकि अलग अलग करते ना तो कुछ वैल्यू जैसे कट रहा था ना पहले, इधर से 1000 इधर से 1000, उसी तरह से इधर भी कट जाता। हो गया। आज आगे का टास्क रहा, इसको बेहतर था 20 20 20 9 है, इसको आप 8000 बना के देखते। 8000 1000 था ना, 1000 को प्रॉब्लम किया, 8000 तो बनाइएगा तो 20 20 करते चला जाएगा। तो कुछ लोग 1000, अब देखिए करते प्लानिंग करते करते क्या होगा ना, कुछ में दिमाग इतना काम करने लगेगा कि प्लानिंग कहाँ गया कोई मतलब नहीं। अपने मन से सेटेबल उसमें डिजिट बैठे रहिएगा, कभी 1000 कभी 100 कभी 8000। ठीक है, इसको डील कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर से हम और बता देंगे। जबकि इसमें 2 तरह से बताया गया, एक 1000 है, एक प्लानिंग करके।